विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठे सियासत के सूरमाओं को अपराध करने का परमिट मिल जाता है? क्या अपनी सरकार होने का मतलब दबंगई करने का अधिकार मिल जाना होता है? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 शहरों से ऐसी ही खबरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। आगरा में एक लड़की के साथ एसपी नेता के गार्ड ने बदसलूकी की, तो शाहजहांपुर में 4 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया। वहीं मुरादाबाद में 2 महिलाओं को पेड़ से बांधकर 20-20 कोड़े मारने का तुगलकी फरमान सुना दिया गया। हर खबर पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आगरा से। बीच सड़क पर हंगामा हो रहा है। एक लड़की मर्सिडीज के बोनेट पर सवार गुस्से से तमतमाई। गाड़ी के आगे समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है। लड़की ने झंडा निकाला और स्टैंड से ताबड़तोड़ मर्सिडीज का शीशा तोड़ने लगी। लड़की मर्सिडीज तोड़ रही थी और सड़क पर सैकड़ों लोग उसका साथ दे रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी लड़की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की गुस्से से लाल। ये तस्वीरें आगरा की, लेकिन लड़की इतनी गुस्से में क्यों? उसी की जबानी ये आंख मारते हुए ये कौन सी तमीज है? जब प्रशासन ये काम करेगा तो जनता क्या करेगी? हॉर्न तेज था, बच्चा बिल्कुल बिलख रहा था, रो रहा था। मैं इसको साइड से बोली कि साइड से निकालो, तो इनका कमांडर आंख मारते हुए चल रहा है। रोकने पे रुका नहीं, इसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। बिल्कुल ठीक सुना। ये लड़की अपनी बहन के साथ अस्पताल जा रही है। रास्ते में समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा की मर्सिडीज लड़की की स्कूटी के आगे चलने लगी। मर्सिडीज में बैठे अभिनव शर्मा के गार्ड ने लड़की को आंख मारी और लगातार लड़की से बदसलूकी करने लगा। लड़की ने स्कूटी रोकी और लड़की की बहन ने इस मर्सिडीज यूपी 80CN का नंबर नोट किया। मोबाइल से कार के नंबर की तस्वीरें खींचने लगी। गाड़ी में बैठे गार्ड को ये नागवार गुजरा। वो मर्सिडीज से बाहर आया और लड़की के हाथ से मोबाइल छीनकर मोबाइल तोड़ दिया। दीदी ने, मैंने कहा इनका नंबर नोट कर लो, इनकी गाड़ी का। दीदी इनका फोटो खींच रही थी, तब तक इन्होंने क्या किया, मेरी दीदी का मोबाइल उठाया और फेंक दिया। तो बताइए कौन सी तमीज है? उसमें मेरी दीदी का ऑफिस के डाटा कितने पड़े हुए थे, ये निकाल के देंगे। मोबाइल टूटा तो लड़की ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में सड़क पर लोगों का जमावड़ा लग गया। आखिरकार मामले को सुलझाने के लिए गाड़ी में बैठे दूसरे लोगों ने लड़की को मोबाइल टूटने का मुआवजा दिया, 6,500 रुपए। इतना हंगामा हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा अब उल्टा लड़कियों पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। साइड मांगी होगी तो उन्होंने कह दिया होगा भैया साइड हो जाओ, तो उन लेडीज को ये चीज बुरी लग गई तो वो गाड़ी आगे चली गई। मेरी गाड़ी को उन लोगों ने घेर लिया कि इसके अंदर नेता बैठे हैं स्वयं, और मेरी गाड़ी पे चढ़ के विंड स्क्रीन तोड़ दी और अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करी। उधर लड़की ने मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला हो रहा है। राजनीतिक पार्टी नेता को गार्ड कर रही थी, उनकी इतना हिम्मत कैसे हो गया ऐसा करने का? कमेंट्स बोलने के बाद कुछ दिन, 1-2 दिन वो मीडिया में रहेगी और इसके बाद क्या है, एक सो कॉल्ड माफी मांगती है और खत्म होती है बात। इसको अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और ये घटना को मामूली घटना की तरह से नहीं टाल देना चाहिए कि सत्ताधारी अगर कोई झंडा लगा हुआ है तो उसका पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं और महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान होना चाहिए। राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। जिस तरह से सत्ता के दबंगई की वजह से सत्ता में रसूख रखने वाले लोग राज्य में की जनता पर कहर बनकर टूट रहे हैं, इसी तरह से उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके भी हौसले बढ़े हैं।
सवाल ये है कि आखिर सत्ता की सनक क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इस कदर सवार है कि वो राह चलती लड़कियों को सरेआम छेड़ेंगे? क्या खुद की सरकार होने का मतलब गुंडागर्दी का परमिट मिल जाना है? जब खुद एसपी नेता के बॉडीगार्ड ऐसी हरकत कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात करती है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता के सुरक्षा गार्ड पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? आगरा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने आगरा में बदसलूकी के खिलाफ एक लड़की की बुलंद आवाज सुनी, मगर अब आपको यूपी के दो शहरों की ऐसी खबरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि क्या वाकई यूपी में कानून व्यवस्था का अंत हो चुका है। इन 4 महिलाओं के साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जबान कांप उठेगी। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठे सूरमाओं को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उनके सल्तनत में अंधेर गर्दी मची है, जंगल राज मचा है, गुंडा राज की इंतहा हो गई है। शर्मिंदगी का संसार उमड़ आया है शाहजहांपुर में। आप जानकर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि इन 4 महिलाओं को शाहजहांपुर के जलालाबाद में निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, वो भी महज इसलिए क्योंकि आरोपियों को शक था कि इन महिलाओं के परिवार वालों ने उनकी 15 साल की बेटी का अपहरण कर लिया है। बड़ी दुखद घटना, बड़ी निंदनीय घटना है। समाज में आज भी इस तरह की घटना घट रही है जिससे हम सबका सर शर्म से झुक रहा है। और महिलाएं बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं। एक गरीब होता है वो गरीबी रेखा के नीचे कहना चाहिए। उनके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयत्नशील रहेंगे कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और आगे कोई ऐसी घटना न घटने पाए। दूसरी खबर सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे, यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के सलाबा गांव में 2 महिलाओं का उनके सास से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद गांव की पंचायत ने महिलाओं को पेड़ में बांधकर 20-20 कोड़े मारने की सजा सुनाई। पूरी खबर आपको बताएं, उसके पहले एसएसपी का बयान सुनिए। मेडिकल रिपोर्ट से ये स्वतः स्पष्ट है कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से न तो कोई चोट की पुष्टि हुई है और न ही शरीर पर किसी तरह का कोई कोड़ों का निशान पाया गया है। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, गांव के लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन एसपी साहब, आप भी इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये महिला पेड़ से बंधी हुई है। अगर कुछ नहीं हुआ तो इस महिला को पेड़ से क्यों बांधा गया? अब सवाल ये है कि क्या महिलाओं पर होने वाले मामलों को यूं ही दबा दिया जाता है? क्या महिलाओं को जबरदस्ती अपने हक में बयान दिलवाए जाते हैं? सवाल तमाम है और जवाब के नाम पर शर्मिंदगी की चादर फैली है। उत्तर प्रदेश के इस छोर से उस छोर तक बताइए भला कोई धूमिल क्यों ना लिख दे कि भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। शाहजहांपुर से शशांत शुक्ला के साथ अविनाश कुमार, मुरादाबाद, इंडिया न्यूज। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि किस तरह का अभियान हम चलाएं ताकि कम से कम कल हम बेहतर बना सके महिलाओं के। लेकिन यूपी की जो स्थिति देखने को मिली है वो अपने आप में हम सबको शर्मिंदा करके रख देती है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ चौधरी साहब सिंह जी, लीडर समाजवादी पार्टी के, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही अर्चना राठौर जो कि मेंबर हैं यूपी वुमेन कमीशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चौधरी साहब सिंह जी, पहला सवाल आपसे ही, जब समाजवादी पार्टी के नेता का सिक्योरिटी गार्ड ही वहां पर धज्जियां उड़ाता चलेगा कानून की और लड़कियों महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाएगी तो बाकी अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे ही। समाजवादी पार्टी क्या सो रही है यूपी में? देखिए अर्चना जी, जो चित्रा जी, जो घटना हुई है ये, इस घटना के संबंध में मतलब जो ड्राइवर ने वहाँ गलती की थी तो उस पर तुरंत जो कार्रवाई हुई है वहाँ उन्होंने खुद आपस में फैसला कर लिया है। और जो भी इस तरह की घटना होती है, जो भी इस तरह घटना होती है वो निंदनीय घटना है, वो गलत घटना है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसे संज्ञान में मामला आया तो उसे तुरंत उसे पुलिस प्रशासन कहाँ है? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की लगातार खराब होती हुई क्यों चली जा रही है? आप तो सीधे से ये कह रहे हैं कि लोग आपस में ही फैसला कर रहे हैं अगर इस तरह का मामला सामने आए। कोई कंप्लेंट आई है क्या? जी
मैं कह रहा हूँ कोई कंप्लेंट आई है। देखिए, कानून जब अपना काम करता है, पुलिस प्रशासन जब अपना काम करता है, जो कंप्लेंट आती है, कोई कंप्लेंट तो आई नहीं है। यानी कि आप कंप्लेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कोई शिकायत करे, और ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। आपके कहने का ये नहीं, इंतजार। अरे तो कोई जो है, देखिए कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कंप्लेंट होगी, कोई शिकायत होगी, तभी तो पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन लेगा। यानी कि पुलिस प्रशासन तब तक एक्शन नहीं लेगा जब तक कंप्लेंट नहीं हो जाती है, और आपके जो नेता हैं या फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो ऐसी ही बदसलूकी सड़कों पर करते रहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए गाड़ी थी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं था, और यदि किसी ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड ने कोई बदतमीजी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये किसी को आजादी नहीं है कोई महिलाओं का अपमान करे या कोई छेड़खानी करे या कोई इस तरह का व्यवहार करे, तो ये किसी को आजादी नहीं है। कानून का राज है, और कानून के अंदर जो है, यदि कोई गलती करता है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा उसके खिलाफ। लेकिन कानून का राज कहाँ है? इन लड़कियों की ओर से ही कहा गया है चौधरी साहब सिंह जी कि जब पुलिस के पास वो पहुंची तो पुलिस ने कहा कि इस मामले को हम ज्यादा गंभीरता से आप मामला दर्ज करा लीजिए, लेकिन इसकी गंभीरता पर हमको सोचना होगा। तो जब पुलिस की ओर से पहले ही इस तरह का बयान दे दिया जाएगा तो महिलाएं या लड़कियां कहाँ जाएंगी? चित्रा जी, आप चित्र देख रही होंगी। चित्रा जी जो आप जो टीवी चैनल पर आप सीन दिखा रही है, पुलिस वहीं मौजूद है, खड़ी पुलिस चारों तरफ, पुलिस वहीं मौजूद है। पुलिस तो वहाँ मौजूद है, घटना के समय पुलिस मौजूद है वहीं। जब कैमरे वहाँ पर पहुंचे उसके बाद पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी साहब सिंह की दर्ज की गई। लेकिन शाहजहांपुर का बताइए, शाहजहांपुर में एक गांव में 4 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, कानून का राज है क्या यूपी में? देखिए चित्रा जी, बहुत निंदनीय घटना है, और जैसे ही जो है संज्ञान में प्रकरण आया है, उस प्रशासन ने उसमें सख्त कार्रवाई की है। जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें सहायता दी गई है। तो ऐसा नहीं है, देखिए घटना जब होती है और घटना होने के बाद जब उसका संज्ञान में आती है घटना, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। यदि कार्रवाई नहीं हो तो 2012 में आपकी सरकार आई थी, एक ऐसा नजीर पेश कीजिए आप उत्तर प्रदेश में, ताकि इस तरह की बदसलूकी या हैवानियत भरी कहानी किसी भी और महिला के सामने पेश ना आए। लेकिन अर्चना जी, आपसे मेरा ये सवाल है, पहले मैं आ जाती हूँ आगरा वाली खबर पर। महिला विमेन कमीशन इस पूरे मामले को कैसे देख रही है और आप लोग अपने कदम कैसे आगे बढ़ाएंगी? जैसे ही आपके चैनल पे न्यूज फ्लैश हुई जी, हमारी अध्यक्षा महोदया ने स्वयं संज्ञान लिया और तुरंत बात करी, और तत्काल शायद 15 से 20 मिनट के अंदर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, और उनके लड़की के फादर से उन्होंने बात की, जबकि फादर ने ये बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं थी, और वहाँ मीडिया वाले लोग हमको घेरे हुए थे, और मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ। हमारा केवल धक्का लगा था, लड़की का मोबाइल टूटा था, और वो मोबाइल उन्होंने दे दिया है। यानी कि तत्काल 10 मिनट के अंदर राज्य महिला आयोग सक्रिय हुआ। हाँ, ये बात जरूर है, लड़की ने जो कदम उठाया उसका राज्य महिला आयोग और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसकी सराहना करूंगी, उसकी हिम्मत की दाग देनी होगी। और इसी तरीके से अगर कोई भी बदसलूकी या बदतमीजी किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी लड़की या महिला के साथ होती है तो उसे स्वयं एक्शन लेना होगा, तभी समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत हो सकता है। बिल्कुल, और हर एक लड़की को, हर एक महिला को इसी तरह से अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, चाहे सामने नेता खड़ा हो, पुलिस अधिकारी हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो। अगर महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है तो उसका उन्हें विरोध करना चाहिए। और आगरा में जो कुछ भी हुआ, उन लड़कियों की तारीफ होनी चाहिए कि कम से कम उन लोगों ने समाज के एक सशक्त वर्ग के खिलाफ अपनी आवाज तो बुलंद की। अभियान में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात होगी शाहजहांपुर और सहारनपुर की। एक जगह 20-20 कोड़े मारे गए हैं महिलाओं को, तो दूसरी जगह 4 महिलाओं को कर दिया गया है निर्वस्त्र। इस पर बात ब्रेक के बाद। लेकर बढ़ते अपराध के पीछे कई बार समाज और साथ ही परिवार की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। जब जैसे ही कोई मामला अपराध का सामने आता है उसके बाद तुरंत उसे दबाने की कोशिश भी की जाती है। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी अर्चना जी, दरअसल महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, और जैसा कि आपने खुद जिक्र किया आगरा वाले मामले में, कि पिता का कहना है कि दरअसल कुछ हुआ नहीं था हमारी बेटियों के साथ, लेकिन बेटियां वहां पर जोर जोर से कैमरे के सामने चिल्ला चिल्लाकर इस बात को बयां कर रही हैं कि उनके साथ कितना गलत किया गया, वो भी बीच सड़क पर। जी
आवाज नहीं आ रही है आपके? आवाज नहीं मिल रही है। चलिए, मैं कोशिश करूंगी कि आप तक आवाज हमारी पहुंचे। लेकिन साहिब सिंह जी, आपसे मेरा ये सवाल है, उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार ऐसे ही बिगड़ती रहेगी क्या? और आप लोग 2017 के विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं ताकि तब तक कम से कम स्थिति को हम संभालने की कोशिश करेंगे? एक तरफ अपराध का ग्राफ यूपी में बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी हुकूमत ने आंखें पूरी तरह से मूंद ली हैं इससे। चित्रा जी ये कहना जी बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से जो है प्रदेश में जो अपराध होते हैं उन पर नजर रखे हुए है। जब भी कोई अपराध की घटना होती है सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। यदि कहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का दोष होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और जो दोषी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। घटना जहां हो जाती है जैसे घटना का संज्ञान मिलता है, जैसे जरूर रख रहे हैं समाजवादी पार्टी का ये पक्ष, लेकिन इस पर भरोसा करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सिर्फ आज में 3 बड़े मामले सामने आए हैं और अब तक किसी की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। उम्मीद यही कि हर बेहतर कल के लिए बदलाव जरूरी है और एक ऐसा बदलाव हम करें ताकि अपने समाज में बेटियों को, महिलाओं को हम महफूज कर सकें। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। मुंबई में मॉडल शिखा जोशी की मौत के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध के पीछे कैसा खौफनाक अंधेरा है जहां मौत ही आखिरी मुकाम नजर आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिखा ने मौत को गले लगा लिया और वो शादीशुदा मर्द कौन है जिसका जिक्र मरने से पहले अपने आखिरी वीडियो में शिखा जोशी ने किया था? बेटा बोलो कि तुमने ये सब क्यों किया? पता नहीं। हाँ शिखा बताओ तुमने ये सब क्यों किया? शिखा बताओ क्यों किया तुमने ये सब? शिखा वो गला पे रहने दो। शिखा बताओ पुलिस पूछेगी शिखा। अब सवाल ये है कि आखिर मॉडल ने मौत से पहले किस शादीशुदा मर्द की बात की? मॉडल की मौत से डॉक्टर शर्मा का क्या कनेक्शन है? इन सवाल न्यूज के रिपोर्टर राजेश कर रहे थे। उसने डॉक्टर शर्मा को फोन किया। डॉक्टर शर्मा ने राजेश की शिखा वसूली करती थी। ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन नहीं, ओक्साइंग डिक्लेरेशन है। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब तक 10 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह है कि वारदात के वक्त मधु ने अपने दोस्त पुष्पा की घर में मौजूदगी होने की बात पुलिस से पहले क्यों छुपाई थी? क्या मधु सिर्फ अपने दोस्त को कानूनी पचड़ों से बचाना चाहती थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? खबर तो ये भी है कि शिखा मुंबई छोड़कर जाने वाली थी। सोमवार रात मधु की दोस्त पुष्पा के दर्ज हुए बयान से बड़ा खुलासा हुआ है। पुष्पा ने पुलिस को बताया है कि वारदात से ठीक पहले शिखा ने उससे कहा था कि वो हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर जाना चाहती है। तो फिर वारदात से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने शिखा को मुंबई छोड़ने और अपनी जान लेने के फैसले पर ला खड़ा किया था? अब सवालों के घेरे बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। शिखा की मौत का सच क्या है ये दुनिया के सामने आना ही चाहिए। अभियान में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन